आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। मैं निशा गुप्ता। बात करेंगे मार्केट लाइव के अंदर कमोडिटी बाजार को लेकर, और आज सबसे पहले हम फोकस करेंगे चने के ऊपर, क्योंकि चने की कीमतों के अंदर एक तेजी तो देखने को मिली है। आज एनसीडीएक्स पे चने का बाजार 5000 के पार ट्रेड करता हुआ नजर आ चुका है। बाजारों के अंदर खरीदारी देखने को मिली है। 5108 के आसपास बाजारों के अंदर यहाँ पर अप्रैल वायदा दिखा रहा है। तो वहीं आज जो हाई लगता हुआ नजर आया 5087 के पास यहाँ पर मार्च वायदा के अंदर हाई लग चुका है। 1% की बढ़त इस वक्त भी चने के अंदर देखने को मिल रही है। कल के मुकाबले 49 रुपए की बढ़त के साथ चना ट्रेड हो रहा है। बता दें आपको, चने की कीमतों के अंदर उछाल देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ से कुछ ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि चने की कीमतों के अंदर जो उछाल है ये अब थमता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि अभी भी जानकार जो लेवल दे रहे हैं 5200 तक का टारगेट अभी भी जानकारों द्वारा दिया गया है, क्योंकि बाजारों के अंदर जिस हिसाब से चने के अंदर 2-3 कारोबारी सत्र से लगातार एक उछाल देखने को मिल रहा है, हरे निशान के साथ चना कारोबार कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो देखने को मिले कीमतों के अंदर उछाल की, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन में कमी के आसार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन जिस हिसाब से देखने को मिला था पिछले कुछ सालों से, वहाँ से अब इस साल प्रोडक्शन में भारी कमी होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें यहाँ पर कीमतों के अंदर एक तेजी की सबसे बड़ी वजह जो बनती हुई नजर आ रही है फसलों का डिले होना। चने के अंदर यहाँ पर एमपी की तरफ से फसलें डिले हो सकती है, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर एक उछाल देखने को मिल सकता है। वहीं काबिल चले की यहाँ पर फसलें डिले होने के अनुमान जताए जा रहे हैं मध्य प्रदेश से, जिसकी वजह से कीमतें तेजी की तरफ देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल चलेगा यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। वही डिमांड फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो बाजारों के अंदर डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। 2020 के अंदर जहाँ हमने कोरोना की वजह से यहाँ पर डिमांड को हताश होते हुए देखा, डिमांड अच्छी खासी देखने को नहीं मिली थी लॉकडाउन के चलते, क्योंकि रेस्टोरेंट्स बंद थे, कैफेज बंद थे, जिसकी वजह से चने की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं बनी। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो डिमांड यहाँ पर निकलती हुई नजर आ सकती है रेस्टोरेंट की तरफ से। बाजारों के अंदर ये डिमांड फैक्टर एक तेजी के संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। खपत का अनुमान पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा लगाया गया है, लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें, क्योंकि खपत हमने 2020 के अंदर भी काफ़ी अच्छी देखी थी, क्योंकि जिस हिसाब से कोविड जब आया था तो चने को भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ चने के खाने के लिए भी बताया गया था, क्योंकि स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी चना भी काफ़ी अच्छा कर देता है। तो इसकी वजह से चने की खपत 2020 के अंदर भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। वहीं चने के बेसन की मांग 2020 के अंदर काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। इसके चलते हमने चने के अंदर नवंबर के महीने में चने की कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी आती हुई देखी। अक्टूबर के महीने में बाजार जहाँ पे 5600 के पार देखने को मिला चने का वायदा कारोबार की अगर हम बात करें तो 2020 के अंदर काफ़ी अच्छा उछाल रहा। उसके बाद 2020 के बाद जो 6 महीने पहले जो जितना अच्छा तेजी देखने को मिली थी, वहाँ से अब तेजी के अंदर थोड़ा सा पुण्य विराम लगता हुआ नजर आया। कुछ वक्त तक हमने यहाँ पर तेजी के अंदर गिरावट आती हुई देखी। तेजी के बाद बाजारों के जो सेंटिमेंट चने का बन रहा था, कुछ वक्त तक ये सीमित दायरा देखने को मिला। चने को हमने ट्रेडिंग पे 4200 का लेवल भी आते हुए देखा, वहाँ से बाजार फिर से सुधरता हुआ नजर आया। अब चने का बाजार 4900 का लेवल पर हमने 3 कारोबारी सत्र तक ट्रेड होते हुए देखा। 4970 और 4990 के पास बाजारों के अंदर लगातार ट्रेडिंग देखने को मिली थी। इस पूरे हफ्ते के अंदर हरे निशान के साथ रोज बाजार देखने को मिल रहा था, रोज एक हरे निशान के साथ ट्रेड हो रहा था, लेकिन अब बाजारों के अंदर एक तेजी बनती हुई नजर आई है। अब आज की अगर हम बात करें, बाजार एक अच्छी खरीदारी की तरफ देखने को मिला है। ओवरऑल ट्रेंड जो देखने को मिला है चने का इस हफ्ते के अंदर अगर हम बात करें तो खरीदारी बनी है। एक हफ्ते के अंदर भी हमने 4 से 5% की तेजी आती हुई देखी है चने के अंदर। ओवरऑल बाजार 4200 तक का नीचे में देखने को मिला, वहां से सीधा 5000 के ऊपर आज ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अप्रैल वायदा तो 5100 के पार जा चुका है। वहीं यहाँ पर अगर हम बात करें मार्च वायदे की, तो मार्च वायदे के अंदर बाजार 5087 का हाई लगा चुका है। जो ट्रेंड रहेगा चने को लेकर जानकर पॉजिटिव बता रहे हैं। तो ये पॉजिटिव लेवल देखने को मिलेगा। ओवरऑल ट्रेंड को अगर हम देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव लेवल इस वजह से बनती हुई नजर आएगी, अगर प्रोडक्शन के आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं वो उसमें भारी कमी देखने को मिलती है। तो मंडियों के अंदर अराइवल हालांकि कम है, और कारोबारियों की माने तो उनका मानना ये है कि सरकारी आंकड़े कुछ भी कहें, क्योंकि सरकार की तरफ से तो ये कहा गया है कि प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है, क्योंकि बुआई के अंदर इस बार तेजी देखने को मिली थी। लेकिन बुआई के साथ साथ सरकार को ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अब अराइवल जो बन रही है उसके अंदर आप देखो चने का अराइवल वाकई में कितनी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चने की अराइवल वाकई में अच्छी नहीं है, क्योंकि जो फसलें नुकसान हुई हैं वो उसकी वजह से भी तो प्रोडक्शन में कमी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कारोबारियों की माने तो चने की कीमतों में अंदर तेजी रहेगी। ओवरऑल चने का बाजार कारोबारियों के मुकाबले ये माना जा रहा है कि 6000 तक का स्तर दिखा सकता है। बाजारों के अंदर कुछ जगहों पर हमने चने को यहाँ पर 5500 के ऊपर भी आते हुए देखा। मंडियों की अगर हम बात करें तो आज की अगर हम बात करें तो मंडियों के अंदर चना तेजी की तरफ ही देखने को मिला है। ओवरऑल सेंटिमेंट जो देखने को मिल रहा है आज बाजारों के
अंदर कल हमने 5200 का स्तर देखा था, आज के बाजारों के अंदर भी 5200 का स्तर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 5175 पे तो कुछ कारोबारी दिन से हम लगातार देख पा रहे हैं। मंडियों के अंदर दिल्ली की मंडी की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर काफ़ी अच्छा चना बिकता हुआ नजर आ रहा है। लॉरेंस रोड पे चने के भाव जो देखने को मिल रहे हैं 5150 से लेकर 5200 का लेवल दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ जगहों पर काबुली चने का भाव भी काफ़ी अच्छी तेजी की तरफ देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही अगर हम दालों की बात करें तो मूंग और मसूर की दालों के अंदर भी काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है। अगर मूंग के दालों की बात करें तो अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है, जिसके अंदर मूंग के दाल की अगर हम बात करें तो आज जो बिकता हुआ नजर आया मूंग की दाल, इसके अंदर तेजी रही है और ओवरऑल बाजार 6000 के ऊपर यहाँ पर देखने को मिला है। बाज़ारों का सेंटिमेंट पॉजिटिव देखने को मिल सकता है और बाज़ार अभी आज जो हम अगर नागपुर चने की बात करें तो बाज़ार जो देखने को मिला है कल के मुकाबले 50 रुपये तेज रहा है, 5200 देखने को मिला है। तुअर दाल की अगर हम बात करें नागपुर के अंदर 7050 तक का लेवल देखने को मिला है। और उसके साथ ही तुअर दाल फटका की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा तेज देखने को मिला है, 9800 तक बाजार रहा है। और वो सवा तुअर दाल की बात करें तो ये 9000 तक देखने को मिला है। जोधपुर चने की अगर हम बात करें तो बाजार जोधपुर चने का भी 100 रुपये आज तेजी की तरफ रहा है। बाजार आज 4900 और प्लस 100 रुपये का तेज देखने को मिला है, 5000 के पास यहाँ पर भी बनता हुआ नजर आया। मूंग दाल की कीमतों की अगर हम बात करें तो जोधपुर के अंदर मूंग दाल की कीमतें 6200 से लेकर 7200 तक देखने को मिली है। तो दालों की कीमतों के अंदर इसमें भी तेजी बनती हुई नजर आई है। उसके साथ ही मूंग मोगर की अगर हम बात करें तो मूंग मोगर की कीमतें लगातार तेजी की तरफ वापस से बनती हुई नजर आ रही है। मूंग मोगर की कीमतें 7900 से लेकर 9000 के लेवल देखने को मिल चुकी है। तो काबुली चने की कीमतें की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी तेजी देखने को मिली है। वहीं NCDX की अगर हम बात करें तो चने के अंदर मार्च, अप्रैल और उसके साथ ही मई वादा तीनों के अंदर अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो बाजारों का ट्रेंड तो यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ है, लेकिन जो जिस हिसाब से एनालिसिस किया जा रहा है ये माना जा रहा है टेक्निकली बाजार बहुत लंबी तेजी की तरफ नहीं रहेगा, क्योंकि इंपोर्ट की खबरें भी निकल कर आ रही हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है, कुछ सूत्रों से मिली जानकारी के साथ मुताबिक ये कहा गया है कि दालों का इंपोर्ट बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। 4 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर उड़द दाल का इंपोर्ट किया जा सकता है, ये लेकर खबर सामने आ रही है। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक बयान कोई सामने देखने को नहीं मिला है, लेकिन इस सूत्रों के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर तुअर दाल का और उसके साथ ही उड़द दाल के इंपोर्ट किया जा सकता है, सरकार द्वारा ये कहा गया है। लेकिन बाज़ारों के अंदर अगर जब तक ये इंपोर्ट की खबरें बिल्कुल सही नहीं होती है, सटीक नहीं होती है, तब तक कहना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर इंपोर्ट किया जाता है अगर दालों का, तो आपको बता दें दालों के इंपोर्ट का अगर हम देखने को मिलेगा तो यहाँ पर दालों के इंपोर्ट के बाद कीमतों के अंदर भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। कीमतों के अंदर जो गिरावट देखने को मिलेगी लगभग यहाँ पर बड़ी गिरावट के साथ बाज़ारों के अंदर एक जो ट्रेडिंग देखने को मिल रही थी तेजी की तरफ, वो वापस से गिरावट की तरफ देखने को मिलेगी। चने के अंदर भी गिरावट यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी, जो 5200 का स्तर देखने को मिल सकता है। इंपोर्ट की खबरों की वजह से थोड़ा सा बाजार मुनाफा वसूली की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। और उसके साथ ही आपको बता दें चने के अंदर जो तेजी बन रही थी उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि चने की पाइपलाइन काफ़ी खाली है, स्टॉक काफ़ी कम है। क्योंकि 2020 के अंदर यहाँ पे ये बताया जा रहा था कि 2020 के अंदर जो चने की खरीदारी की गई थी, जो जिस हिसाब से सरकारी खरीद की गई थी, उसके बाद सरकार के पास भी इतना चने का स्टॉक नहीं है कि 2021 के अंदर आपूर्ति की जा सके। तो इंपोर्ट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, स्टॉक में कमी है और यहाँ से फसलों के अंदर भी कम देखने को मिल रही है, फसलें भी कम होंगी, उत्पादन भी यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल बाजार का सेंटीमेंट तो पॉजिटिव की तरफ है, लेकिन कुछ जानकारी ये भी बता रहे हैं कि बाजारों के अंदर एक बहुत लंबी तेजी नहीं रहेगी, छोटी अवधि की तेजी है, उसके बाद गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल जानकार क्या कह रहे हैं और भविष्यवाणी के हिसाब से, क्योंकि लगातार हम भविष्यवाणी की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। एस्ट्रो फाइनेंशियल क्या टेक्निकली बता रहे हैं और क्या एनालिसिस कर रहे हैं, किस तरह से रुख देखने को मिलेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे कर्नल अजय astromoney.com के CEO, जो आपको बताएंगे चने को लेकर क्या भविष्यवाणी निकल कर आ रही है। क्या चने की कीमतें 2021 के अंदर 2020 वाला स्तर दिखा पाएंगी? क्या चना 5600 के ऊपर देखने को मिल पाएगा? ओवरऑल ट्रेंड चने का कैसा रहेगा, ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही दालों के अंदर भी 2021 का बाजार कैसा रहेगा, भविष्यवाणी चने को लेकर और दालों को लेकर क्या निकल के आ रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए कर्नल अजय astromoney.com के CEO, जो आपको सारी जानकारी देंगे चने को लेकर। कर्नल जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। शुभ प्रभात मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय CEO अजय astromoney.com आज से मुखातिब हो रहा हूँ। दोस्तों, आज की जो चर्चा हो रही है बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है,
चने के ऊपर चना यदि हम लोग पिछले देखें कि लगभग 6 महीने से यानी लगभग 200 दिन से देखें तो ये 4,600 रुपए से और अभी 5,090 तक का हाई स्तर देखा गया और लगभग 20 से 25% तक की तेजी चने के अंदर पिछले लगभग 6 से 7 महीने के अंदर दर्ज हो रही है। और चना ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि चने का जो उत्पादन जो है सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में ही होता है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान टर्की और ये बाकी देश आते हैं और सबसे ज्यादा कंजम्पशन भी चने का भारतवर्ष में ही माना जाता है। तो अब इसके जो प्राइसिंग के ऊपर एक बड़ा संशय बना हुआ है कि चना का जो है 5,090 और 6,000 के स्तर के जो हैं इसके बाद में क्या ये 7,000 ले सकता है या 8,000 ले सकता है या नीचे की तरफ लगता है। देखिए एस्ट्रो फाइनेंस में बिल्कुल क्लियर अपना मत रखती है, बिल्कुल इसमें अपनी एक राय रखती है। यदि हम इसका हिस्टोरिकल लेवल्स देखें चने के, यदि आप देखें तो जबरदस्त तेजी बनी थी 2012 में जी, जबरदस्त तेजी बनी थी 2012, उसके बाद 2015 और 2016 इसके अंदर एक तरफा तेजी बनी और उसके बाद यदि हम थोड़ा सा देखें 2017-18 और सन 2019 के अंदर चने के अंदर इतना बुरा हाल बाजारों का हुआ कि जिसको किसान और कारोबारी बंधु आज तक याद रखते हैं। तो चने के अंदर जो मुझे लगता है कि जहाँ तक जो ये 6,000 का भाव है, 5,090, 5,050, ये 25-50 रुपए ऊपर नीचे एनसीडीएक्स पे भी हो रहा है और फिजिकल के अंदर भी हाजिर भाव भी हो रहे हैं। मुझे लगता है कि चने के अंदर अब शायद मुनाफा वसूली हो, क्योंकि ये टेक्निकल लेबल्स भी आ चुके हैं निशा जी। 5,090 या 6,000 का लेबल है, इसमें 25-50 रुपए की और तेजी देखें तो देखें। मुझे लगता है कि कल का एक अहम दिन होगा और उसके बाद अगला सप्ताह जो होगा नेक्स्ट वीक, मैं मार्केट टाइम्स के दर्शकों को आगाह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि कृपया इस प्रोग्राम का डेट और टाइम अवश्य नोट कर लें, क्योंकि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ने हमेशा आपको अग्रिम अलर्ट और आगाह किया है। और आपको याद होगा कि साउथ वेस्ट मानसून पे भी हमारी भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य साबित हुई थी और कोविड-19 के ऊपर हमने चर्चा की थी, वो भी बिल्कुल सत्य थी। और निशा जी आपको याद होगा कि हमने सोने के ऊपर भी, जब ये 1980 के आसपास का भाव चल रहा था और आप ही के एक विशेष प्रोग्राम के अंदर गोल्ड के ऊपर हमने चर्चा की थी कि हमने कहा था मुझे कमजोर नजर आ रहा है और उसके बाद देखो 1750 तक का, 1720 तक के लेवल, लगभग 15 से 20% नीचे गोल्ड टूटे। तो मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, कर्नल अजय जी के माध्यम से आपको अलर्ट दे रहे हैं कि अगला सप्ताह यानी मंडे, सोमवार से हो सकता है 2-5 दिन के अंदर चने के अंदर कमजोरी या मुनाफा वसूली होए, पहला। और मध्यम टर्म यदि मीडियम टर्म आप देखें, यदि 6-8 महीने के हिसाब से देखें तो ये उतार चढ़ाव जारी रहेगा। इसके अंदर कोई एक तरफा जो है, ऐसा नहीं है कि अब चना 6500 या 7,000 या 7200 या 7500 हो जाए, ऐसी की संभावनाएं अभी कम नजर आ रही है। और अगला सप्ताह मुझे लगता है कि इसके अंदर चने के अंदर एक बड़ी मुनाफा वसूली की संभावनाएं बन सकती हैं। निशा जी जी अच्छा जी, आपने बताया कि मुनाफा वसूली की संभावनाएं अगले हफ्ते के अंदर बनती हुई नजर आई है। इस हफ्ते के अंदर अगर हम बात करें तो बाजारों के अंदर अच्छी खरीदारी बनी है, 5,000 के ऊपर चना ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ये जानना चाहेंगे कि चने के अंदर जिस हिसाब से आप बता रहे हैं खपत को लेकर, तो 2021 के अंदर अगर गिरावट बनती है तो किस वजह से? क्योंकि कई जगहों पर फसलें कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है, उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि स्टॉक भी कम हो चुका है, पहले के मुकाबले स्टॉक घटने का अनुमान है। तो ये दोनों फैक्टर तो खरीदारी की तरफ लेके जा रहे हैं, तेजी की तरफ लेके जा रही है, लेकिन आपने यहाँ पे बताया कि चने के अंदर मुनाफा वसूली दर्ज की जा सकती है। सबसे बड़ा कुछ दर्शक इस वक्त जुड़े हुए जो जानना चाहते हैं ये रीजन क्या बनकर निकल कर आएगा जिसकी वजह से चने के अंदर गिरावट की संभावनाएं बनेंगी? देखिए, बहुत अहम सवाल किया है फसलों का, मौसम और दूसरा चने का बफर स्टॉक। यदि आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से सरकार ने चने की बड़ी खरीदारी भी की थी और वो खरीदारी गेहूं के साथ साथ में चना भी सरकार ने
हर आम जनता को उन्होंने बहुत कम दामों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया था। यही वजह मुझे लगता है कि संभवतः सरकार के पास बफर स्टॉक की कमी। लेकिन आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि अब सरसों की बड़ी फसल आने वाली है, बाकी दूसरी अहम फसलें भी अभी मार्केट में अब आने वाली चालू हो जाएंगी। उसके अंदर एमएसपी के ऊपर जैसे सरकार कह रही है बार बार कि हम एमएसपी पे खरीदेंगे खरीदेंगे खरीदेंगे, और जब एमएसपी से ऊपर के भाव चल रहे हैं तो किसान, मुझे नहीं लगता है कि वो एमएसपी पर अपना माल बेचेगा, क्योंकि माल बेचना या ना बेचना ये किसानों के अब उनकी स्वयं की इच्छा पर निर्भर है। यदि एमएसपी से नीचे भाव बाजारों में चालू हो गया और उस वक्त सरकार कितना फंड, कितना कौन कौन सी फसलों पे अपना लगा देती है और अपना स्टॉक कर लेती है, वो एक बड़ा अहम क्वेश्चन होगा। नंबर 2, चना जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला भारत में है, इसकी बेसन के रूप में या हर 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 घर की ये पहली पसंद है। मुझे नहीं लगता कि सरकार अब चने के अंदर बहुत बड़ी एक तरफा तेजी को इजाजत देगी। यदि चने के अंदर कुछ भी समस्या आएगी तो मुझे लगता है कि दालों के ऊपर, स्पेशली चने पे और या तो उसको सरकार इंपोर्ट करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगी। ये बिल्कुल साफ स्टैंड सा नजर आ रहा है कि सरकार किसी भी कीमत में, मुझे नहीं लगता कि चने के कारोबारियों को या चना के जमाखोरों को या चने के ऊपर जो बड़ी तेजी का दिमाग रख रहे हैं उसके अंदर वो कुछ बड़ा करें। तो मुझे लगता है कि अगला सप्ताह देखने वाला होगा कि बुल्स और बियर्स यानी तेजड़ी और मंदड़ियों के बीच में अद्भुत संग्राम होने की संभावना है। अब उस संग्राम के अंदर कौन जीतेगा उसकी हमने आपको अग्रिम अंदेशा जाहिर कर ही दिया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या इसमें आगे होगा। बिल्कुल, यानी चने के अंदर आने वाला हफ्ता काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इस हफ्ते के अंदर चने ने 3 दिन के 49 के लेवल के बाद आज 5,000 के ऊपर कारोबार दिखाया एनसीडीएक्स पे, और बाजारों के अंदर सेंटीमेंट जो देखने को मिल रहे हैं वो पॉजिटिव इस हफ्ते जो देखने को मिला, आने वाले हफ्ते के लिए थोड़ा सा मुनाफा वसूली की तरफ लेकर जाता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पर बहुत ही सही बात जिस हिसाब से अजय जी ने बताई कि बाजारों के अंदर जो देखने को मिला है इम्पोर्ट को लेकर, क्योंकि हर साल हम देखते हैं इम्पोर्ट, हर साल दालों की खपत पूरी करने के लिए भारत को इंपोर्ट कराना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर लाइसेंस जारी किए जाते हैं हर साल दालों के लिए। ये हो सकता है कि स्टॉक कम होना और उत्पादन कमज़ोर होने की वजह से यहाँ पर इंपोर्ट जल्दी किया जाए, लेकिन अगर आयात किया जाता है तो यहाँ से किसानों को भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस बार उनको भाव मिलने के अच्छे आसार देखने को मिलने, कारोबार भी यहाँ पर खुश है। लेकिन ये आगे देखने को मिलेगा कि चने का वाकई में आने वाला हफ्ता कैसे रहेगा और बाज़ारों के अंदर क्या स्टॉक और किस हिसाब से इम्पोर्ट की खबरें निकल कर आ रही है, क्योंकि सरकार अभी थोड़ा बहुत विचार दोबारा से करने लग गई है यहाँ पर इंपोर्ट को लेकर। लाइसेंस जारी करने के लिए यहाँ पर सरकार वापस से एक्टिव हो रही है, क्योंकि यहाँ पर दालों की कीमतों के अंदर खुदरा में भी तेजी देखने को मिली है, मंडियों के अंदर भी यहाँ पर काबुली चने की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई है। यहाँ से ये भी जानना चाहेंगे अजय जी, आपने यहाँ से चने के बारे में तो बताया कि आने वाला हफ्ता थोड़ा मुनाफा वसूली की तरफ रह सकता है, उसके बाद बाकी हम पूरी जानकारी व्यूअर्स तक पहुँचाते रहेंगे, आगे भी आगे हफ्ता कैसा रहेगा। लेकिन इसके साथ दालों के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि चने के अंदर तो हमने देखा बाजारों के अंदर आज तेजी रही, कल गिरावट भी देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल दालों के अंदर जो बाजार रहेगा, मसूर, मूंग, इनका भविष्य कैसा देखने को मिल रहा है आपकी तरफ से, एस्ट्रो फाइनेंशियल की तरफ से किस तरह से व्यूज रहेंगे दालों को लेकर? देखिए, दालों के अंदर जैसे चना दाल है या खासकर स्पेशली हम तुअर के ऊपर बात करें या उड़द के ऊपर बात करें, तो मुझे लगता है कि तुअर और उड़द जैसी जो हैं, ये जो दालें हैं, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट की संभावनाएं शायद ना बने। इसके अंदर एक कदम दो कदम आगे एक कदम पीछे इस तरह की मूवमेंट रहने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। और मुझे लगता है कि दालों के अंदर तेजी बनी रह सकती है यदि सरकार ने इसके ऊपर कदम नहीं उठाया तो दालों के अंदर अभी बहुत बड़ी मंदी नहीं, खासकर अरहर की जो दाल है, अरहर भी काफी इस्तेमाल होता है भारतवर्ष के अंदर, अरहर के अंदर भी अच्छी मूवमेंट रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 5 से 10 दिन के अंदर अरहर के अंदर भी एक निर्णायक मूड आने वाला है, और वो निर्णायक मूड संभवतः एक बार गिरावट देने के बाद
फिर दोबारा तेजी आ जाए तो मुझे विशेष आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि चने की कीमतों के अंदर जो तेजी देखने को मिल रही थी, हम तो यही मानते हैं कि चने की कीमतों के अंदर किसान अभी भी खुश रह सकते हैं, कारोबारी भी खुश रहते हैं, चने की कीमतों के अंदर तेजी रहेगी। हालांकि भविष्यवाणी के हिसाब से यहाँ पर कर्नल एचओ जी ने बताया कि बाजार यहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा वसूली की तरफ जाएगा। आपको बता दें, जो हम लगातार तेजी कर रही है, इस तेजी की सबसे बड़ी वजह जो हमें लग रही है वो कमजोर उत्पादन है, स्टॉक में कमी आना, ये दो हमें बड़े फैक्टर्स लग रहे हैं जिसकी वजह से चने के अंदर हम मान रहे हैं कि तेजी आएगी। उसके साथ ही रेस्टोरेंट्स का खुलना एक बड़ा इंपैक्ट देता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि भारत के अंदर चने की खपत काफ़ी अच्छी मात्रा में की जाती है। चने की खपत रेस्टोरेंट्स में काफ़ी बड़ी मात्रा में की जाती है। काबुली चने की भी यहाँ पर खपत काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। एमपी के अंदर काबुली चने डिले होने वाला है, फसलें डिले होने वाली, जिसकी वजह से यहाँ पर काबुली चने की कीमतों के अंदर भी तेजी रहेगी। तो हम मान रहे हैं कि चने की कीमतों के अंदर अगर एक मुनाफा वसूली देखने को मिलती भी है अगले हफ्ते के अंदर, लेकिन बाजार वापस से उठता हुआ नजर आएगा और तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। पूरे ही दालों के अंदर इस वक्त भी तेजी देखने को मिल रही है और हम अभी भी दालों के अंदर तेजी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसानों को अच्छा मूल्य मिलता हुआ नजर आएगा। चना एमएसपी के ऊपर एनसीडीएक्स पर देखने को जरूर मिलेगा, 5100 का स्तर जरूर पार करेगा, 5200 का लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड हमें लग रहा है थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन छोटी अवधि के लिए यहाँ पर करेक्शन रहेगी। उस करेक्शन की भी बड़ी वजह जो हमें लग रही है, जो बनती हुई नजर आएगी, वो रहेगा चने का आवक होना। चने की आवक मंडियों के अंदर जिस हिसाब से प्रेशर दिखाती हुई नजर आएगी, तो ही बाजारों के अंदर एक करेक्शन मोड देखने को मिलेगा। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 1-2 हफ्ते के लिए चने का जो आवक का प्रेशर होगा वो बढ़ सकता है, क्योंकि चने के अंदर जितनी डिले देखनी थी वो हम देख चुके हैं। मंडियों के अंदर आवकों का प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब आवकों का प्रेशर बनेगा तो जायज़ सी बात है, चने की कीमतों के अंदर थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है एनसीडीएक्स पर, ओवरऑल बाजारों के अंदर। लेकिन एमएसपी से नीचे फिर भी चना मंडियों के अंदर बिकता हुआ नजर नहीं आएगा। एमएसपी के ऊपर ही चने के अंदर हम खरीदारी देखेंगे और मंडियों के अंदर ये एमएसपी के ऊपर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल चने का बाजार जो देखने को हमें लगता है वो तेजी रहेगा, क्योंकि कारोबारियों की तरफ से जिस हिसाब से खबरें निकल कर आ रही है और बाकी ओवरऑल बाकी स्टेट से जो चने के बड़े उत्पादक राज्य हैं उनकी तरफ से भी फसलें खराब होने की कुछ खबरें हैं, उत्पादन कम होने की खबरें हैं, उसके साथ ही स्टॉक कम होने की खबरें हैं, पाइपलाइन पूरी खाली पड़ी है उनके मुताबिक। तो हम यही मान रहे हैं कि कीमतों के अंदर एक तेजी देखने को मिल सकती है। छोटी सी अवधि में चना करेक्शन रहेगा, लंबी अवधि में चना वापस तेजी की तरफ जा सकता है। उसके साथ ही यहाँ पर सबसे बड़ी चीज रहेगी दालों की कीमतों को तेजी की तरफ जो जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि अजय जी ने जिस हिसाब से बताया दालों के अंदर बड़ी गिरावट का अंदेशा नहीं है, दालों के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। गर्मियों के अंदर दालों की खपत भी काफी अच्छी रहती है, तो दालों की कीमतों के अंदर हम तेजी देख पाएंगे। लेकिन हम अगर यहाँ से माने ओवरऑल बाजार का सेंटिमेंट कैसा रहेगा, तो छोटी अवधि के लिए हल्का सा करेक्शन अगले हफ्ते हम देख पाएंगे, क्योंकि इस हफ्ते के अंदर काफी अच्छी तेजी रही है। चना 5000 ही हो चुका है। अब यहाँ से हल्की सी करेक्शन के बाद बाजारों के अंदर यही मान रहे कि सेंटिमेंट वापस से पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल दालों का इंपोर्ट को लेकर खबरें जो निकल कर आएंगी उसके बारे में पता लगेगा, क्योंकि इंपोर्ट को लेकर भी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंपोर्ट के लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। 4 लाख मीट्रिक यहाँ पर उड़द दाल और तुअर दाल को लेकर भी यहाँ पर कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं कि अब इंपोर्ट किया जाएगा। अगर इंपोर्ट होता है तो यहाँ पर दालों के अंदर थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिलेगी, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट यहाँ पर हम पॉजिटिव ही मार रहे हैं। अभी के लिए मार्केट लाइव के अंदर बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, 2020 किसान आंदोलन की शुरुआत कौन सी तिथि में हुई? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 9 अगस्त, ऑप्शन बी 10 अगस्त, ऑप्शन सी 11 अगस्त, ऑप्शन डी 12 अगस्त। जवाब के लिए टाइप करें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है टोस्टर।